राजा गुरु बालकदास जी गुरु घासीदास जी और माता सफरा के द्वितीय सुपुत्र हैं, जिनका जन्म बहादुर कृष्ण पक्ष अष्टमी को गिरधपुर में हुआ था। इसके एक बहन सहोदरा माता और 3 भाई गुरु अमरदास, गुरु आगरदास, गुरु अगड़िया दास थे। उनकी पत्नी थी नीरा माता। गुरु बालकदास जी अंतर जाति और विधवा विवाह प्रोत्साहन करने के लिए बाल विधवा राधा माता से विवाह कर नारी सम्मान के लिए आम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उनके एक बेटे थे गुरु साहिबदास जी। गुरु बालकदास जी के अंगरक्षक का नाम है वीर सरहा, वीर जोधाई। उनके सवारी थे हाथी घोड़ा। हाथी का नाम है दुलरवा, घोड़े का नाम है सांवल मणि। समाज को सशक्त संगठित करने के लिए भंडारी, साटीदार, महंत, राजमहंत अटगांव व्यवस्था दिए। सतनाम सेना आत्मरक्षा के लिए अखाड़ा प्रथा समाज में शुरू करवाए। सशक्त शस्त्रधारी सतनाम सेना बनाए, जिससे मराठा शोषणकारियों और लुटेरा पिंडारियों से आम जनता को बचा सके। सतनाम के प्रचार के लिए गांव-गांव जाकर रावटी लगाकर सतनाम का अलग जगाए, जिससे कई जाति के लोग सतनामी बने। पिताजी के मार्गदर्शन में मोती महल भंडारपुरी में निर्माण कराए, जिससे सोने के कलश चढ़ाए। मोती महल के कंगूरा में अपने पिताजी गुरु घासीदास जी के मार्गदर्शन में सतनाम के उपदेश को प्रचारित करने 3 बंदरों का दृश्यगान कराया, जिसके मुंह बंद किए बंदर से असत्य न देखो, कान बंद किए बंदर से असत्य न सुनो, आँख बंद किए बंदर से असत्य न देखो, और बीच अंगना में चांद सूरज नाम से जोड़ा जैत खाम करवाए। सतनाम आंदोलन के लिए संचालन का केंद्र कुआं बोरसड़ा बाड़ा, तिलासी बाड़ा, गोसाई बाड़ा, गुड़ियारी को बनाकर सतनाम का प्रचार किए। अंग्रेजों द्वारा राजा की उपाधि उन्हें 1820 में मिली। गुरु बालकदास जी कंठी और 7 तागी जनेऊ धारण करते थे। अभी भी सतनामी समाज में शादी में दूल्हे राजा का जनेऊ फोड़ने का रिवाज है, जिसमें महिलाओं से गीत गाते सुना सकते हैं कि हमरो गोसाई बाबा के 2 झन बेटवा पहिरे सोन के जनेऊ। राजशाही ठाट बाट में रहते थे, तलवार भी धारण करते थे। 28 मार्च 1960 को जिला मुंगेली के औरा बांधा गांव में गुरु बालकदास बाबा जी शहीद हुए। अंतिम सांस कोसा मुलमुला और अंतिम शब्द में वो बोले, गुरु आगरदास जी और साहिबदास जी को देखकर भारी आवाज में बोले कि ये सतनाम के प्रचार ला चारों गुट कर हो। उनके समाधि स्थल है भंडारपुर धाम में। गुरु आगरदास जी और साहिबदास जी बैलगाड़ी से भंडारपुर लाए। अंतिम दर्शन के लिए लाखों लोग एकत्रित हुए। तालाब पार में अंतिम संस्कार कर समाधि बनाए, जो अभी भी हैं। कोसा मुलमुला और उस क्षेत्र के लाखों सतनामी कोसा मुलमुला में यादगार स्वरूप भी समाधि प्रतीक बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित किए और 10 गात्र कार्यक्रम कराए। सतनाम सेना का गठन कर समाज को सशक्त और संगठित किए। सतनामी संगठन को मजबूती प्रदान करने गुरु राजमहंत बनाए, महंत बनाए, अटगांव और हर गांव में भंडारी छड़ीदार बनाए, जो सामाजिक समस्याओं का निराकरण करते थे और हल न होने पर गुरु न्यायालय भंडारपुर धाम भेजते थे, जो सतनामी समाज का सुप्रीम कोर्ट था, जिसका निर्णय खुद गुरु सुनाता था, जो सर्वोपरि होता था। गुरु न्यायालय में व्यक्तिगत निर्णय के साथ साथ कुछ पारा, मोहल्ला, गांव, कुछ क्षेत्र के लिए भी निर्णय सुनाते थे। जो सतनाम मार्ग में चल नहीं पाते थे, उस व्यक्ति विशेष को संत समाज का पांव पड़ना एवं नारियल या कुछ रुपए का पंगत कराने का भी दंडित करते थे। बहिष्कार भी करते थे समाज से। कुछ गांव या क्षेत्र के लोग सतनाम मार्ग व संस्कृति पर नहीं चलने पर पूरे क्षेत्र को गोबर छिड़क कर छोड़ देते थे। ऐसे थे गुरु संत महंत।
जो सतनाम मार्ग में चलने, सत्य अहिंसा के साथ शुद्धता, सात्विकता, परम प्रतिष्ठा को मनवाने प्रेरित करते थे। लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति का भारत में सैनिक विद्रोह शुरू हुआ। छत्तीसगढ़ में भी राजा गुरु बालक दास जी पर सीधा कार्रवाई न कर छल कपट का सहारा लिया, क्योंकि वह अति लोकप्रिय जननायक थे। सतनामी विद्रोह से बचने अन्य प्रांत के अपराधियों का सहारा लिया। जमींदारी का लालच देकर छल कपट में सहयोग किया। वह हत्या के बाद फरारी कोर्ट कचहरी का हवाला देकर स्थिति नियंत्रित कर लिया। अंग्रेजी शासन व मराठा गठजोड़ पर अंग्रेजी शासन व मराठा गठजोड़ कर गोंड मारू सेना बनाया, जिससे गोंड राजा और जमींदारों की हत्या कराते गया। साथ ही सतनामी जमींदारों को भी मारने काटने, जमीन हड़पने व बेदखल करने लगा। सतनामी अपनी एकता, शूरता, वीरता के दम पर 365 गांव के जमींदारी में से 111 गांव के जमींदारी को बरकरार रख पाया। राजा गुरु बालक दास जी सतनाम के महान प्रचारक, अन्याय अत्याचार के विरोधी सूरवीर योद्धा थे, जो मराठा के शोषण और दमनकारी नीतियों के विरुद्ध खड़ा होते थे। पिंडारी दल की लूटपाट से आम जनता को बचाते थे। अंग्रेज जब भारत के राजाओं को खत्म कर रहे थे, तो उसी समय वही अंग्रेज गुरु बालक दास जी के जन कल्याणकारी को देखकर घोड़ा, हाथी की सवारी, सोन जड़ी मुठ वाला तलवार भेंट कर राजा के पदवी से नवाजे, जिसकी खुशी में कुंवर एक शुक्ल पक्ष एकादशी को भंडारपुरी धाम में एक भव्य विशाल कार्यक्रम आयोजित कराया। परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी इसी दिन सतनाम के प्रचारक कंठी व सत्तागी धारण कराकर गुरु की पदवी सौंपकर गुरु दर्शन सतनाम प्रचारक के लिए आदेश किए। उसी की याद में भंडारपुरी धाम में प्रतिवर्ष कुंवर शुक्ल पक्ष एकादशी को गुरुवंशज आज भी गुरु दर्शन मेला परंपरा को बनाए रखे हुए हैं। गुरुवंशज हाथी घोड़े में सवार होकर रात सही ठाट बाट में अखाड़ा व तलवार के साथ निकलते हैं। गुरु घासीदास जी अपने जीते जियत अपने पुत्र राजा गुरु बालक दास जी के जन्म दिवस को सतनाम मार्ग स्वीकार्य लोगों के घरों घर में सतनाम के प्रतीक चैत खाम निशाना स्थापित कराकर उसमें पालू चढ़ाने के एक सांस्कृतिक आयोजन कर भव्यात्मक रूप दिया। गुरु बालक दास जी जयंती कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाना चाहिए और उनके शूरता, वीरता, त्याग, बलिदान को याद करके 28 मार्च को विराट रूप में शहादत दिवस उसके जहां खून गिरा है वहां मनाना चाहिए। औरा बांधा में गुरु बालक दास जी का सपना शिक्षित, संगठित और सांस्कृतिक समाज हो अपना। हमारी सतनामी संस्कृति संस्कार को उच्च बनाए। सतनाम मैं हूँ दुनिया ऐसे पहचान बनाए। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चैनल में नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, क्योंकि हम ऐसी जानकारी आप लोगों के बीच लाते रहेंगे। और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।